ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। चंद्र ग्रहण को लेकर अक्सर लोगों के मन में डर और कई तरह की धारणाएं रहती है, लेकिन हिंदू धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण के समय दान, पुण्य और पूजा पाठ को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने से नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। खास तौर पर चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को मन और मानसिक शांति से जोड़ा जाता है, इसलिए ग्रहण के बाद कुछ विशेष चीजों का दान करने की परंपरा बताई गई है। लेकिन ध्यान रखें, ये बातें धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें वैज्ञानिक रूप से कुंडली के दोष खत्म करने का प्रमाणित उपाय नहीं माना जाना चाहिए। तो अगर आप भी चंद्र ग्रहण के बाद दान करना चाहते हैं, तो इन 5 में से अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी एक चीज का दान कर सकते हैं। सबसे पहले है दीपदान। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद दीप जलाना शुभ माना जाता है। पवित्र नदी में मिट्टी का दीपक प्रवाहित करने की परंपरा भी बताई गई है। अगर ये संभव ना हो तो घर पर भी दीप जलाकर चंद्रमा का ध्यान किया जा सकता है। दूसरा है अन्नदान। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना या गेहूं, चावल और दाल जैसे खाद्यान्न का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। हिंदू परंपरा में जरूरतमंद को भोजन कराने को विशेष महत्व दिया गया है। तीसरा है धन का दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए धन देना भी दान की परंपरा का हिस्सा है। मान्यता है कि इससे चंद्रमा से जुड़े नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। चौथा है चांदी या मोती का दान। ज्योतिषीय मान्यताओं में चांदी और मोती का संबंध चंद्रमा से जोड़ा जाता है, इसलिए इन्हें दान करना भी शुभ माना जाता है। पांचवा है सफेद चीजों का दान। दूध, चीनी, चावल, सफेद मिठाई या सफेद कपड़े जैसी चीजों का दान चंद्र ग्रहण के बाद करने की मान्यता है। दान करते समय सबसे जरूरी बात है इसे बिना अहंकार और अपनी क्षमता के अनुसार किया जाए। यानी ग्रहण के बाद दान का उद्देश्य केवल किसी कथित दोष को दूर करना नहीं, बल्कि धार्मिक परंपरा के अनुसार जरूरतमंद की मदद और पुण्य कर्म करना भी माना जाता है।